बरतानवी वजीर आज़म ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का इशारा दे दिया। बोरिस जॉनसन की रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्स्ट में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मौज़म अहमद खान से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने के लिए डेटे का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तानी शहरियों की बरतानिया में करंतना की पाबंदी जल्द खत्म होने की उम्मीद पैदा हो गई। सिंध हुकूमत का कराची समेत सूबे भर में पीर से लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। कारोबार के औकात रात 8 बजे तक करने की तजवीज़। रेस्टोरेंट्स में आउटडोर डाइनिंग खोलने और शादी की तकारीब खुली जगह पर करने की इजाज़त देने का फैसला। स्कूलों को फिलहाल मजीद 10 दिन तक बंद रखा जाएगा। बलूचिस्तान के साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी और मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के साबिक सदर अब्दुल कादिर बलोच का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। बिलावल भुट्टो इतवार को कोयटा पहुंचेंगे, जहां दोनों रहनुमा पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। साबिक सूबाई वज़ीर मोहम्मद खान शाहबानी और कर्नल रिटायर्ड यूनुस चंगेजी समेत कई और शख्सियात भी पीपल्स पार्टी में शामिल होंगी। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतालिक ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने वोट डालने के तरीके और मशीन की खसूसियात से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने वोटिंग मशीन की कारकर्दगी जांचने के लिए फर्जी वोट भी डाला। वोटिंग मशीन तैयार करने वाली टीम को मुबारकबाद। 7 साल पार्टी को चलाया, जितवाया और हुकूमत में लाया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का पीटीआई कारकुनान से खिताब। कहा कि नाइंसाफ़ी पर इतना ही कहूँगा कि इस तरह ही होता है इस तरह के कामों में। बोले सियासत का मकसद अवामी खिदमत है, ये घाटे का सौदा नहीं। शुमाली वज़ीरिस्तान में मिलिट्री चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, सिपाही शहीद। 29 बरस के शाहिद का ताल्लुक बहावल नगर से था। इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान पुलिस का ANP रहनुमा उबैदुल्ला कासी के अगवा और कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस मुलजिमों को हलाक करने का दावा। पशीन में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 5 अफराद मारे गए। मुलजिमों के कब्जे से असलहा, दस्ती बम बरामद करने का दावा। सीनियर सहाफ़ियों आमिर मीर और इमरान शफकत को FIA साइबर क्राइम लाहौर ने हिरासत में लिया। कुछ घंटों बाद शख्सी जमानत पर छोड़ दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, शहरी रहमान, मरीम नवाज, परवेज रशीद की सहाफ़ियों को हिरासत में लेने की मजम्मत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान अपनी नाकामी और नाअहली छुपाने के लिए नाक़दीन को निशाना बना रहे हैं। पंजाब के नामजद वजीर असद खोखर के भाई के कत्ल की तफ्तीश CIA मॉडल टाउन के हवाले। मुलजिम ने बताया कि वो वलीमे की तकरीब में रात 8:15 बजे पहुंचा तो मेहमानों के साथ ही बैठ गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार तकरीब से निकले तो असद खोखर और उनके 2 भाई भी उनके साथ थे। वजीर आला गाड़ी में बैठ गए तो मुबशिर खोखर पर फायरिंग कर दी। मुलजिम को गिरफ्तार किए जाने की तस्वीर भी सामने आ गई। न्यू कराची में खातून की टारगेट किलिंग। पुलिस का कहना है कि 4 मोटरसाइकिल सवार अफराद ने फातिमा नामी खातून को बज़ाहिर टारगेट करके कत्ल किया। वाक़े की तहकीकात। नाज़िमाबाद में फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। नसीराबाद से 1 शख्स की लाश बरामद। रावलपिंडी में ट्रक और वैन की टक्कर, 4 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। मुल्तान में डाकू ने दुकान में झाड़ू फेर दी, नकदी थैले में डाली और फरार हो गए। बहावल नगर में जायदाद हथियाने के लिए 3 बेटों का बूढ़े बाप पर तशद्दुद, घर से निकाल दिया। तीनों बेटे गिरफ्तार। गैपको के साहवाला ग्रिड स्टेशन पर फनी खराबी। सियालकोट और गुजरावाला के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर। हैदराबाद के इलाके फ़कीर का पढ़ के मकीनों का हेस्को के खिलाफ एहतजाज। 7 रोज से खराब ट्रांसफार्मर की मरम्मत का मुतालबा। रहीम यार खान में मंदिर में तोड़फोड़ और मोटरवे ब्लॉक करने के इल्जाम में 40 से ज़ायद अफराद गिरफ्तार। 38 मुलजिमान की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी। शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। वफाकी हुकूमत ने पाक बहरिया के 5 ऑफिसर्स को पोर्ट कासिम अथॉरिटी में तैनात कर दिया। रेयर एडमिरल जावेद इकबाल DG टेक्निकल, कमोडोर शाहिद अहमद DG ऑपरेशन तैनात। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने तकर्रियों की नोटिफिकेशन जारी कर दी है।
कराची की बंदरगाह पर माहीगीरों की हड़ताल खत्म, नेविगेशन चैनल खोल दिया गया। माहीगीरों की कश्तियां खड़ी होने की वजह से बंदरगाह पर जहाज़ों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई थी। मुशीर मैरीटाइम महमूद मौलवी का कहना है कि जहाज़ों की आमदरफ्त जल्द शुरू होगी। अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी, पाकिस्तान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी को लेवल 3 पर अपग्रेड कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अमरीकी फैसला पाकिस्तान में अमन और सलामती की बेहतर सूरत हाल का एतराफ़ है। मज़ीद बेहतरी पर अमरीका के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। खलीजी एयरलाइंस ने पाकिस्तान से अपनी सफरी पॉलिसी पर फिर तब्दीली कर दी। 2 खलीजी एयरलाइंस की पाकिस्तान से परवाज़ें ताहुक्म सानी मुअत्तल। अदालत ने टिकटॉक पर पाबंदी का कोई हुक्म नहीं दिया। PTA वकील पाबंदी लगाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुतमईन न कर सके। चीफ जस्टिस अतर मिनोला ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। PTA को हुकूमत से मुशावरत करके फैसले पर नज़रसानी करने का हुक्म दे दिया। हुक्मनामे के मुताबिक सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के सामने PTA ने तस्लीम किया कि टिकटॉक के फ़वाइद ज़्यादा और नुकसानात कम हैं। PTA के मुताबिक 1% या चंद टिकटॉकर काबिल एतराज़ मवाद अपलोड कर रहे हैं। टिकटॉक ऐप मुआशरे में ज़्यादातर पसमानदा क्लास की कमाई का जरिया है। 23 अगस्त तक PTA से रिपोर्ट तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की दासू दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत, मुतासर ख़ानदानों और हुकूमत पाकिस्तान से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। सलामती कौंसिल का कहना है कि दहशतगर्दी ख्वाह किसी भी जज्बे या मकसद की खातिर हो कबूल नहीं। आलमी कानून और सलामती कौंसिल के करारदादों के मुताबिक मजाज हुक्काम पाकिस्तान और चीन से ताउन करें। दहशतगर्दी के मुजरिमों, सरपरस्तों और माली ताउन करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दासू में बस में धमाके से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी जाम हक हुए थे। लहू का खिराज देकर मादरे वतन की हुर्मत पर आंच न आने देने वाले सपूत मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का आज यौम शहादत। DGISPR की जानिब से पैगाम कहा गया कि मेजर तुफैल शहीद ने जुर्रत और बहादुरी की नई दास्तान रकम की। बतौर सिपाही हर कीमत पर मिशन मुकम्मल किया। कौम मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम पेश करती है। तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे जोज़जान के दारुल-हुकूमत शबरगान पर भी कब्जा कर लिया। इससे पहले निमरोज सूबे के दारुल-हुकूमत ज़रंज पर कंट्रोल के बाद मजीद अमरीकी असलहा और बख्तरबंद गाड़ियाँ तालिबान के हाथ लग गईं। ईरानी सरहद के करीब वाक़या ज़रंज शहर में तालिबान का अमरीकी गाड़ियों पर गश्त, अफगान फोर्सेज एयरपोर्ट से भी निकल गईं। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक्स में तमगा तो न जीता लेकिन पूरी कौम के दिल जीत लिए। किसी सपोर्ट के बगैर भरपूर मेहनत, लगन और अपने जोर बाजू पर फाइनल राउंड में पहुंचे पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने नेज़ा फेंकने में 5वीं पोजीशन हासिल की। तमगे की उम्मीद लगाए पूरी कौम टिकटिकी बांधे मुकाबला देखती रही। लाहौर में बड़ी स्क्रीनें भी लगाई गईं। मां मुसल्ले पर बैठी बेटे की कामयाबी के लिए दुआ करती रही। शाबाश अरशद नदीम, तुमने सर फखर से बुलंद कर दिया। सबको बता दिया जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। भारतीय गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा पर करोड़ों का खर्चा, अरशद नदीम के लिए हुकूमत के बराए नाम अखराजात। भारतीय नेज़ाबाज नीरज की यूरोप में लंबी ट्रेनिंग, अरशद की पंजाब स्टेडियम में ट्रेनिंग तुर्की भी गए। नीरज को जदीद आलात, कोचिंग स्टाफ की मदद हासिल। अरशद के साथ सिर्फ एक कोच और जंग आलूद आलात। माँ की दुआएं, बाप की हौसला अफजाई अरशद का असासा। अरशद को सहूलतें मिलती तो गोल्ड मेडल पक्का था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की धमकियां और गीदड़ भभकियां धरी रह गईं। जनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर हर्षल गिब्स कश्मीर प्रीमियर लीग में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गए। KPL में ओवरसीज वॉरियर्स की जानिब से शरीक। कश्मीर प्रीमियर लीग में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने ओवरसीज वॉरियर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। इससे पहले बाग स्टैलियंस ने कोटली लॉयंस को 5 विकेटों से हरा दिया। इवेंट के तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।
वतन अजीज़ का जश्न आज़ादी करीब आने के साथ मुल्क भर में मिली जोश व खरोश बढ़ने लगा। जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए सब्ज़ पशमों की खरीदारी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम मना लिया।